लेकिन आज सुबह दिल्ली वालों की जो नींद खुली वो भूकंप के झटके और तेज आवाज के साथ हुई। ये केवल झटके ही नहीं थे बल्कि भूकंप की तेज गड़गड़ाहट भी लोगों ने सुनी, जिससे लोगों के अंदर खौफ पैदा हुआ। सुबह 5:36 पर तेज घबराहट के साथ धरती हिलनी शुरू हुई और करीब 10 सेकंड तक झटके महसूस होते रहे। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 नापी गई है और केंद्र इसका धौलाकुआं के पास दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज था। एपिसेंटर जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा, इसलिए इसे शैलो अर्थक्वेक कहा गया है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। गहरी नींद में सो रहे लोग झटकों से सहम उठे और लोगों की नींद खुल गई। भूकंप के झटके हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड तक महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली में आज की सुबह बहुत ही भयावह रही, क्योंकि लोगों की जो नींद खुली वो तेज आवाज थी और साथ ही भूकंप के झटके थे। खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए तो ये जो भूकंप के झटके थे और डरावने थे, क्योंकि उनके लिए उतने ऊंचाई से नीचे आना, सेफ जगह पे जाना नामुमकिन था। ऐसे में लोग सहम गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली के ठीक बीचों बीच धौलाकुआं में था। यह इलाका साउथ वेस्ट का है और सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से आता है। इसी एपिसेंटर से इंडिया टीवी की संवाददाता अनामिका गौड़ ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह 5:36 पे बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे, बल्कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन दिल्ली में इसका असर सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि जो एपिसेंटर था वो राजधानी दिल्ली था। राजधानी दिल्ली के दुर्गाबाई देशमुख इलाके में ये सेंटर था और इस समय हम वहीं मौजूद हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि सुबह सुबह के समय आपने भूकंप के झटके महसूस किए? हाँ जी मैडम, महसूस कर रहे थे। देवराज, मोतीबाग रहता हूँ। क्या हुआ था सुबह कम से कम 5:30 का से ज़्यादा ही टाइम था। उस टाइम भूकंप एकदम से झटका महसूस हुआ था। हाँ जी, बहुत जोर से, बहुत तेज महसूस, बहुत तेज हुआ था मैम, क्योंकि एकदम आवाज़ इतनी बहुत तेज की गूंज रही थी। जैसे मेट्रो में जाते ना वैसे तेज की, ऐसे हिसाब से आवाज़ बहुत तेज गूंज रही थी। कहाँ पे आप रहते हैं? मैं घर में यहाँ रहता हूँ, गाँव मोतीबाग में रहता हूँ। यही पास में रहता है? पास में रहता हूँ। यही सेंटर था जो भूकंप आया, उसका सेंटर यही था, मोतीबाग का इलाका, दुर्गाबाई देशमुख का इलाका। क्या उस समय सिचुएशन थी सुबह सुबह, आप बता सकते? मैं तो घर में था मैडम अपने। सो रहे थे? बताइए। नहीं उठा हुआ था वैसे, लेकिन ऐसे झटका लगा, थोड़ा सा हिल गया था ऐसे करके, थोड़ा सा बस। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हुए हैं। समय 5 बजे? हाँ, 5:40 पे, 5:30 या 35 पे हुआ। क्या आप उस समय कर रहे थे? सो ही रहे थे। हाँ, उस टाइम सो रहे थे सब और एकदम फिर बाहर आ। ट्रेमर्स आए थे, आवाज़ आई थी और उठ गए थे। हाँ, कितने बजे के करीब? 6 o'clock के आसपास मैम। बड़ा झटका आया था जब मैं गुड़गांव में था जी उस टाइम। हाँ जी। ये जो इलाका है ये दुर्गाबाई देशमुख का इलाका, दिल्ली के मोतीबाग का इलाका, यही सेंटर था। रेक्टर स्केल पे 4.0 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा महसूस किया गया। तो आपने लोगों की बातें सुनी। लोगों को आज सुबह सुबह काफी खौफजदा माहौल में जागना पड़ा, क्योंकि तेज आवाज के साथ साथ झटके भी महसूस हुए। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार दिल्ली में जो भूकंप का झटका आया और जो भूकंप का जो एपिसेंटर है कहां पर था। ये देखिए, ये आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं और दिल्ली में ये धौलाकुआं का इलाका है जो इसका एपिसेंटर था, यानी यही भूकंप का केंद्र रहा। लेकिन इसका जो असर है बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के साथ साथ इन इलाकों में देखा गया जो दिल्ली के आसपास होते हैं। क्योंकि गहराई यहां पर सिर्फ 5 किलोमीटर की रही है, इस वजह से ही जो इसका दायरा था बहुत ज्यादा नहीं रहा। रोहतक, इसके अलावा गुरुग्राम और बहादुरगढ़ था। लेकिन अगर इसकी गहराई और ज्यादा होती और 10 किलोमीटर से नीचे होती तो ये जो दायरा होता और बढ़ता, हो सकता है हरियाणा के ज्यादा और क्षेत्र इसमें आ जाते, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब तक भी पहुंचता और यहां तक कि राजस्थान के भी एक बड़े एरिया में भूकंप के झटके महसूस होते। क्योंकि एक शैलो अर्थक्वेक था, इस वजह से गहराई कम थी, इसलिए इसका जो दायरा बहुत ज्यादा नहीं रहा। और सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली एनसीआर पूरा पड़ता है, जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह एक है कि दिल्ली से हरिद्वार तक एक फॉल्ट लाइन जाती है जो जमीन के नीचे है, दूसरी दिल्ली से मुरादाबाद तक जाती है। दिल्ली के साथ अरावली जो इलाका पड़ता है, इसके बीच में दिल्ली पड़ता है और सामने शिवालिक यानी कि हिमालय। इसी वजह से दिल्ली जो एरिया है हमेशा एक बहुत ही खतरनाक सिस्मिक जोन में रहा है, जहां भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जाते रहे। दूसरी बड़ी बात है कि क्योंकि ये इंडियन प्लेट
टकराता है यहां पर यूरेशियन प्लेट के साथ, जिसे तिब्बतियन प्लेट कहते हैं, और दोनों के टकराव की वजह से ही यहां पर हिमालय रेंज तैयार हुआ है और यहां आज भी सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि जो घर्षण पैदा होता रहता है, जिसके चलते इस इलाके में हमेशा, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के पूरे इस इलाके में, हिमालय के इस क्षेत्र में भी हमेशा भूकंप के झटके कभी ना कभी महसूस होते रहे हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि देश में कहां कहां पर अब तक भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहा है। अब देखिए, गुजरात का कच्छ है, कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट बिहार है, ये वो इलाके हैं, साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्ट भी आता है, और यहां अंडमान निकोबार है, क्योंकि ये इलाके सिस्मिक जोन 5 में पड़ते हैं और यहां पर जो हमेशा खतरा है ज्यादा रहता है। अब गुजरात क्यों है? क्योंकि गुजरात में 2 प्लेट्स यहां मिलते हैं, एक है यहां पर जमीन और दूसरा है समुंदर। तो ये 2 अरब सागर का जो प्लेट है ये टकराता है इस वजह से। और ऊपर देखिए पूरा का पूरा हिमालय रेंज जो है, जिसमें नेपाल भी पड़ता है, ये भी सिस्मिक 5 में आता है। यहां से जाते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, क्योंकि इस जगह पे आप ये देखिए यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, यहीं पर ये दोनों प्लेट्स टकराए थे, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। और यहां आज भी कहा जाता है कि जो सिस्मिक एक्टिविटीज है लगातार बना हुआ है, और ठीक दिल्ली इसके नीचे आता है, ये सिस्मिक जोन 4 है जहां पर दिल्ली पड़ता है। देखिए यहां दिल्ली है, ये जो पूरा इलाका है सिस्मिक जोन 4 का है, और इसी वजह से दिल्ली में भी हमेशा खतरा बना रहता है। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई हैं। अनामिका, इस वक्त आपको और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जो केंद्र रहा है धौलाकुआं रहा है, क्या आसपास के किसी भी इलाके में किसी तरह की जनहानि की खबर हुई है या किसी इमारत को नुकसान पहुंचा है? जी अमित, इस समय हम उसी केंद्र बिंदु पे मौजूद है जहां पे आज जो राजधानी दिल्ली में भूकंप आया, जो केंद्र था। इस समय हम धौलाकुआं के एक जेजे कैंप में मौजूद है और आप देखेंगे कि मैप में दिखाई दे रहा था कि झील है, झील के सामने ये झील एक केंद्र है, लेकिन ये झील नहीं है, ये एक नाला है, कि ये सीवर है और जेजे कैंप की कॉलोनी है। अगर आप आसपास के घर देखेंगे तो मकान है, झुग्गी झोपड़ियों वाला ये इलाका है। गनीमत ये रही कि जो रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड था भूकंप का वो 4.0 था। अगर इससे ऊपर होता तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन अभी आप देखेंगे कि दीवारों पे कोई दरारें यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये कितना सेंसिटिव जोन है और इस सेंसिटिव जोन में इस प्रकार के कच्चे मकान होने से यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। अमित, मैं आपको पूरी अगर तस्वीरें दिखाऊं इस कैंप की तो आप समझ सकेंगे कि यहाँ की जो लोग हैं वो किस तरीके से डरे होंगे जब ये इतनी तेज जो भूकंप के झटके थे वो यहाँ पे महसूस किए गए। भैया, क्या हुआ था सुबह? बहुत तगड़ा, जैसे कोई तूफान सा आता है उसकी आवाज निकलती जाती है, गूंज सी आ रही थी। दरवाजे और ये जो घर में वो अलमारी होती है वो गड़गड़ा रही थी, छनन छनन की आवाज आ रही थी, सारे घबरा घबरा के गली में निकल रहे थे। यहाँ पे तो अमित देखेंगे कि अगर जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप किसी खुले मैदान में जाइए, लेकिन आसपास कोई खुला मैदान नहीं है। आप गलियां देखें, छोटी छोटी गलियां हैं और यहाँ लोग रहते हैं। भैया, आप मेरे साथ चलते रहिए और बताइए कि आज सुबह क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था? ये 5:36 पे हुआ मैम। अच्छा। और बहुत तेज से आवाजें आई और गड़गड़ाहट बहुत तेज हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे ड्रिल मशीन चला रहे हैं दीवारों में। और बहुत लोग एकदम डर गए और घरों से बाहर निकल के पूछने लगे क्या हो गया एक दूसरे से। क्योंकि ये केंद्र था, पूरे कैंप में हल्ला मच गया था, पूरे कैंप में हल्ला मच गया था। हम तो अपने बच्चों के साथ लेटे हुए थे, तो छोटे बच्चे तो वो मैंने अपने गोद में ले लिए तो निकल गए बाहर। तो ऐसा मालूम हो जैसे कोई नीचे से ट्रेन से गुजर रही हो, धड़ 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 की आवाज बहुत तेज से आ रही है। अमित, और ये इलाका आप देखिए कि कैसा ये इलाका है, झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है, कुछ भी नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल गनीमत ये रही कि जो भूकंप की तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये केंद्र बिंदु था इसलिए सबसे ज्यादा धरती यहाँ पे कांपी और यहाँ के लोग जो है वो अपने बचाव के लिए बाहर निकले। लेकिन बचाव कैसे करते? ये छोटी छोटी गलियां हैं, एक ही मकान में देखिए एक छोटे से कमरे का मकान है, लगभग 3 से 4 लोग एक ही परिवार के इस मकान में रहते हैं। और ऐसे में जब भूकंप आता है तो अपनी जान को बचाना प्राथमिकता होती है, लेकिन प्राथमिकता वो अपनी जान कैसे बचाए। सभी लोग इस कैंप के यहाँ से भागे, बाहर मेन रोड है, केवल मेन रहते, उन्हें तो पता भी नहीं है। बहुत से लोग तो सो रहे थे, हम तो सो रहे थे। मैं तो सोते सोते एकदम आवाज आई है ना तो उठ के बैठे हैं। मैंने को मम्मी को बोला, मम्मी उठ जल्दी से, नीचे चल भूकंप आया है। ऐसे फिर बचाव के लिए आप कहाँ
कहाँ गए थे? हम तो उतर ही नहीं पाए नीचे। माँ बाप कहाँ रहते? ऊपर रहते हैं। ऊपर आगे रहते, उतनी देर उतारेंगे इतनी देर में तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अमित, अगर आप इस मकान को देखेंगे तो एक छोटा सा मकान, ये इसको 2 मंजिला बनाया हुआ है। इस ऐसे में अगर आप ऊपर के पहली मंजिल में है तो अगर आप नीचे आते हैं 10 से 20 सेकंड का जो भूकंप का समय था उसमें लोगों को समय ही नहीं मिला कि वो इस तरीके से पहली मंजिल से नीचे आ सके। तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन सुबह यहाँ पे थी, पैनिक की सिचुएशन थी, लोग डरे हुए थे। अनामिका, हम तो यही कह सुबह कहाँ सकते पे हैं थे भैया, कि क्या शायद सभी लोग खुशकिस्मत हैं कि जो तीव्रता थी सिर्फ 4 रही और उसकी गहराई भी सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर रही, नहीं तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता था अगर उसकी गहराई ज्यादा होती। जैसे ही दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीधे इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने अपील की है कि आफ्टर शॉक आ सकते हैं, यानी संभावित झटकों के लिए आप अलर्ट रहें, क्योंकि इसकी प्रशासन को भी भनक है और प्रशासन भी इसको लेकर एहतियात बरत रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं वो भी जागरूक रहें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आने का हमेशा खतरा बना रहता है, यानी कि जब भूकंप आता है उसके कुछ देर बाद और भी ऐसे झटके 1-2 बार महसूस किए जाते हैं। तो आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को लेकर तस्दीक की है, ना सिर्फ कि जो भूकंप आया है उसके प्रति जो तमाम अधिकारी हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं वो ध्यान रखें, लेकिन जरूरत है कि जो लोग हैं वो भी जागरूक रहें और इसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं उसके मद्देनजर खुद भी सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। और हमारी संवाददाता अनामिका ने एक और रिपोर्ट भेजी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम अभी एपिसेंटर पे ही मौजूद है। आप देखेंगे कि झुग्गी का ये इलाका है। जब एजेंसीज ने एपिसेंटर को मापा तो एक झील जैसी जगह दिख रही थी जहां पे ये भूकंप का केंद्र था, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई झील नहीं है, लेकिन सीवर खुला हुआ है, नाले खुले हुए हैं, वही मैप में दिख रहा था। और अगर आप आसपास के मकान दिखेंगे तो ये झुग्गी झोपड़े वाला इलाका है, कच्चे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर दीवारें दिखाए तो अगर ये भूकंप के झटके बहुत और ज्यादा तेज होते तो यहाँ पे नुकसान होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती थी, लेकिन क्योंकि रिक्टर स्केल पे जो भूकंप मापा गया वो 4.0 का मापा गया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन सुबह सुबह क्या हालात इस इलाके में थे, किस तरीके से धरती कांपी, ये लोगों से जानेंगे। आप क्या कर रहे थे उस समय? क्या नाम है आपका? जब मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं तो उस समय पालम में था, तो पालम में भी 5:36 बहुत तगड़ा झटका आया। मेरे को तो एकदम डर लग गया। उसमें मैं टॉयलेट में था, बाथरूम में। बहुत तगड़ा झटका आया था, हमारे को एकदम दहशत हो गई। हमारे को लगा कि हमारी बिल्डिंग पकड़ के किसी ने हिला दिया उसको, इस तरीके से हुआ था। और भी यहाँ पे लोग हैं जो यहीं रहते हैं और सुबह सुबह उन्होंने क्या महसूस किया? अंडे, सुबह सुबह भूकंप आया था, क्या लगा, कैसा लगा? जमीन फट रही है, बहुत तेज की, डर लगा एकदम। भागे घर से फिर? हाँ, सब बाहर निकल गए घर से। हाँ, घर से बाहर निकल गए सब लोग। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है, फिर भी डर तो रहता ही है मैम। डर लगा? हाँ। क्या सुबह की यहाँ पे था? कितने बजे के करीब आपको? सवेरे 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब जमीन ऐसे ऐसे हिलने लगी। हम लोग जमीन में सो रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे जमीन हिल रही है। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप का एपिसेंटर होने के कारण लोगों को तेज झटके महसूस हुए हैं। लोग एकदम से उठकर बैठ गए और घरों से भी बाहर आ गए। हाँ, हम लोग चाय पीने निकले थे तो अचानक थोड़ी शेकिंग फील हुई। हमें लगा नॉर्मल है, शायद हमारे ये बाइक पर ट्रैवल करने से हो रही है, मतलब बाद में फील हुआ कि हाँ भूकंप भी था। जी, हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, मैं और मेरे मित्र लोग। तो 5:30 बजे के करीब आसपास कुछ ऐसे कंपन सा महसूस हुआ, ज्यादा नहीं, बहुत माइल्ड कह सकते हैं, पर महसूस हुआ हम लोगों को। और हम लोग चाय पी रहे थे तो चाय हल्की सी हमारी चलकती गई। मतलब चाय पीने के लिए निकले हुए थे तो थोड़ा सा पहले तो लगा कि मतलब मैं तो स्कूटी चला रहा था तो मुझे लगा कि शायद मतलब ब्रेक या थोड़ा सा, फिर मालूम पड़ा जब न्यूज देखा कि 5:30 बजे करीब भूकंप आया माइल्ड सा। जी, हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ यहीं कर्तव्य पथ पे घूम रहे थे तो वहाँ अचानक हमें लगा कि जैसे कुछ हिला, उससे फील हुआ कि हाँ कुछ तो हुआ है। 5-5:30 बजे के करीब बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ।
ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। तो डर लगा, कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया, बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। डर लगा? डर काफ़ी हॉरेबल था और काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है।